मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश सो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। तीसरे अध्याय में संसार दुखों की चर्चा चल रही थी और विविध प्रकार के कर्मों की अपेक्षा से संसार के दुख बतलाए जा रहे थे, जिसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से या उनके निमित्त से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति के उपाय की चर्चा हुई। दर्शन मोहनी संबंधी चर्चा पिछले 2 दिनों से अपनी यहाँ चल रही है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है कि ये दर्शन मोहनी कर्म के उदय में इस जीव का क्या होता है। शरीर को अपना मानता है, संयोगों को अपना मानता है, पर पदार्थों को अपना मानता है और इसकी ये पूरी की पूरी चेष्टा ये पागलों जैसी दिखाई देती है। जैसे पागल व्यक्ति वस्त्र को अपना मानता है और वो पागल व्यक्ति अपने नजदीक आने वालों को ये समझता है कि ये मेरे बुलाने से आए हैं और मेरे भेजने से चले गए हैं। इसी तरह से काम तो हुआ था कर्म के उदय के निमित्त से, पदार्थ तो आए थे अपनी स्वतंत्र क्रियावर्ती शक्ति से। पदार्थ जो परिणमन करते हैं, गमन करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं, वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गमन करते हैं। पुद्गलों के अंदर भी शक्ति है इस प्रकार की। जैसे जीव अनंत शक्ति संपन्न है, उसी तरह से पुद्गल के परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है। काव्य अपूर्व दिस दे पुग्गल दव्वस से एरिसी सत्ती। ये जो अचेतन पदार्थ हैं, कागज उड़ करके इधर से उधर गया, आप कहेंगे हवा के निमित्त से, अरे उसमें गमन करने की अपनी योग्यता है। पदार्थ टूट गया, आप यहाँ बैठे हुए हैं और अचानक ही बल्ब फ्यूज हो गया, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई। आप यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, फोटो ही अपने आप गिर गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने गिराया, क्या हुआ? ये वस्तु की योग्यता है अपनी। वस्तु स्वतंत्र परिणमन करती है अपनी योग्यता से, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गमन करती है और अपनी योग्यता से परिणमन करती है। लेकिन अज्ञानी जीव इस स्वरूप को नहीं समझता। ये दर्शन मोह का विशेष प्रभाव समझना चाहिए। फिर देखिए, स्वयं तो समझता नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है और कदाचित असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में योग्यता भी नहीं है समझने की। अब कदाचित सैनी पंचेंद्रिय हो गया। अब सैनी पंचेंद्रिय होने के बाद तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। उसने विचार किया, अरे भाई मुझे तो तत्व का निश्चय करना है, मुझे तो जानना है आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस स्वरूप को मुझे समझना है। ऐसा किसी जीव ने निश्चय किया। वहां अभाग्य से 51 नंबर पेज की लास्ट लाइन से हम वापस चल रहे हैं। कल लाइन हमने पढ़ी थी। वहां अभाग्य से, खोटा भाग्य होनार खोटी, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब काली खोटा आ गया, समय आ गया, जिसकी मौत पुकारती है वो वहां से वहां पहुंच। ऐसे कितने वाक्य चलते हैं दुनिया में। अब कह रहे हैं इस आदमी की किस्मत फूटी है, ये अभागा है। ये आदमी तत्व विचार करना चाह रहा था, ये तो उसके भाग्यशालीपन का सूचक था। किंतु अभाग्य से क्या हुआ कि उसे खोटे उपदेशदाता मिल गए, गलत चक्कर में फंस गया। जिन्हें सही समझा था वे सही नहीं थे, वे फंसाने वाले थे, वे उलझाने वाले थे। दादा एक उदाहरण देते थे बहुत पहले। कोई बदमाश लोग और किसी लड़की को छेड़ रहे हैं,
मान लो। अब वो सड़क पर आगे आगे चल रही है, भाग रही है, और पीछे से दो बदमाश लड़के छेड़ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, आगे चलते चलते पीछे से कोई गाड़ी आई, दो लोग उसमें बैठे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, ये परेशान कर रहे, तुम बैठो गाड़ी के, हम तुम्हें आगे छोड़ देते हैं, और उसे गाड़ी में बिठा लिया। अब जिसने ये गाड़ी में बिठाया ना, वो व्यक्ति उन्हीं दो व्यक्तियों से मिले हुए थे, बदमाश से। क्या, और क्या हुआ कि अब तो गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, सड़क पर थी तो बचाने वाले बहुत थे, अब जिनके साथ में बैठ गई है, अब ये गाड़ी तो सीधी जाकर के उनके अड्डे पे रुकेगी। समझ रहे हैं? माने वो जो चार बदमाश थे, चार में से दो सड़क पर छेड़ने लगे, और दो सज्जन बन के आए, सज्जन बन के आए कि बचा लेंगे। अब ये उस बात को समझ नहीं पाए, और गलती से उनके चक्कर में उलझ जाए तो वो दुर्जन लग रहे हैं सज्जन जैसे, तो क्या होगा बोलो? यही हालत है बिल्कुल। हम बचने का प्रयास करते रहे दुनिया में, अरे यार ये पता नहीं संसार में दुख बहुत है, बचने का कोई उपाय मिल जाए, विचार तो बहुत अच्छा है, संसार दुखों से छूटने का विचार तो बहुत अच्छा है। इस विचार पूर्वक इसने थोड़ा सा उद्यम किया तो क्या हुआ, इसके इस परिणाम को देख करके किसी दूसरे ने कैच कर लिया। वो दूसरा कौन था कि वो जो तेरा अनादिकालीन मिथ्यात्व चला आ रहा था ना, जिससे तू बचना चाहता था, ये उसी के साथी थे। क्या, जिस मिथ्यात्व से तू बचना चाहता था, ये जो विचार आया ना, दर्शन मोह संबंधी पूरा प्रकरण बतला दिया, पागल का उदाहरण बतला दिया, इसकी मान्यता बतला दी, तेरा चाहा हुआ होता नहीं है, महाखेद खिन्न होता है, ये सारी बातें बतला दी। बोले तकलीफ है साहब, बचना है मुझे इस तकलीफ से। अब सुनो, इस मिथ्या दर्शन के कुछ एजेंट हैं दुनिया में, जो इस मिथ्यात्व के ही साथी हैं, इस दर्शन मोह के ही साथी हैं, इस आग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाले हैं, इसी को पुष्ट करने वाले हैं। अब तुम इस मिथ्यात्व से बचने के लिए क्या हुआ, तुमने जिनकी शरण ली वो व्यक्ति ऐसे थे जो दिखने में तो भले थे, लेकिन सच में उसका सहयोग करने वाले थे, उस दर्शन मोह का सहयोग करने वाले थे। कितना सावधान रहने की जरूरत है। ये करें अभाग्य से, खोटा भागे, क्या करें, किस्मत खोटी है, तो जिनसे हेल्प मांगी वो और ज्यादा बड़े बदमाश निकले। ऐसा होता है ना। माने कितनी बार ये आनंद सरा वगैरह की, इन लोगों की जो अपन कथाएं जब पढ़ते हैं तो अपने को कैसे लगता है, कहाँ कहाँ कैसा हुआ, बेचारी सही जगह पर समझ गई, पहुंच गई, तो लगा कि अब तो सही जगह पर हूं, मेरे पिता जैसे हैं, सेठ हैं, लेकिन वो और ज्यादा बदमाश निकला। ऐसे ही इसने कहा कि उपाय विचारे, 51 नंबर पेज की नीचे से दूसरी लाइन, कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, विचार किया उसने, हुआ क्या, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाए, और ज्यादा मिथ्यात्व गाढ़ा हो जाए, और ज्यादा मान्यता उल्टी बैठ जाए। क्या देखिए, पहले तो अनादिकाल से संस्कार इसके इस प्रकार से हैं, अब ऊपर से कुछ व्यक्ति मिल गए जिन्होंने कोई बात कह दी तो ये घबरा जाता है व्यक्ति। आपके घर में यदि दो चार कुछ घटनाएं गलत घट गई हो घर में, और किसी व्यक्ति ने आकर के कह दिया आपके ऊपर तो इसका साया है भाई साहब, आपका दिमाग घूम जाएगा, यार हो सकता है यार भाई साहब इसका कोई उपाय करना चाहिए। आपके घर में बिजनेस में लॉस हो गया, आपके घर में किसी एक व्यक्ति की जवान मौत हो गई, और किसी ने आपको आकर के ये बहका दिया, कुछ भड़का दिया, भाई साहब आपका ये जो दरवाजा है ना, ये इधर की जगह इधर होता ना तो बच सकता है, अभी और संकट आएंगे। अब ये सोचता है यार अपने बाप का क्या बिगड़ता है, कर लो यार, सही राय दे रहे हैं यार, और संकट नहीं आए, पहले कोई कम संकट आ गए हैं क्या, बेचारे इतना सरलता से बता तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, ऐसा दिमाग फिर जाता है। उपदेशदाता मिल जाते हैं इस तरह के दुनिया भर में, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ऐसा करो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, और ये व्यक्ति उस चक्कर में उलझ जाता है। मान्यता खोटी नहीं होनी चाहिए। क्या आप मकान बना रहे हैं, सहज प्रकाश कहां से आता है, रोशनी कहां से आती है, इस मान्यता से आपने, इस विचार से किचन सही जगह पर होनी चाहिए, जो भावना आपने रखी कि भाई देखो पूरी पर्याप्त खूब रोशनी हो, घर में लाइट जलाने की जरूरत नहीं हो, सूर्य की रोशनी में जीवोत्पत्ति कम होती है, आपने सही भावना से मकान बनाया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यदि आपने ये मान्यता रख ली कि इससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इससे मेरे बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई, इससे उसकी डेथ हो गई, ये इतने समय पिछले 6 महीने से बिस्तर पकड़ रखे हैं इसने, कोई ना कोई बुरी आत्मा का साया पड़ा हुआ है। अब किसी ने कहा कि मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं, अब ये चक्कर में क्या करे बोलो। तो यार इतने उपाय कर लिए भाई साहब, अपना क्या बिगड़ रहा है यार, अपना क्या बिगड़ रहा है? अरे तेरा क्या बिगड़ रहा है? अनंत संसार खड़ा हो रहा है। तेरा ये जो दिमाग है ना, ये नारियल नहीं है सड़ा हुआ, जैसे जहां फोड़ दिया जाए। अपनी श्रद्धा विपरीत नहीं होनी चाहिए। देखो वह तो जानता है, आप समझना गजब बात क्या है। अगला शब्द क्या लिखा है? वह तो जानता है। 51 नंबर पेज के अंतिम शब्द देखो क्या लिखे हैं, वह तो जानता है। वह मतलब कौन? जिसने निश्चय किया था, जिसने उपाय विचारा था, जो सही निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील था, जो मिथ्या दर्शन से महाखेद खिन्न था, वो तो जानता है कि मुझे सही काम करना है। विचार तो सही करने का है ना, उसके मन में दुर्भावना नहीं है, बेचारा सही रास्ता पकड़ना चाह रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, मान्यता से दुखी हूँ, ऐसा हो गया है, गलतफहमी से दुखी हूँ, ये सब बातें उसके यार सही में यार इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, मैं तो सोचता था इससे सुखी हो जाऊं, देखो अपने स्वयं योग्यता से आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ सही बात मिल जाए। वह तो जानता था। फिर क्या हुआ? वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। किन से मेरा भला होगा? विचार से, उदेव से नहीं, विचार से मेरा भला होगा। और कदाचित यह भी जान लेवे गलती से कि कुदेवों से मेरा भला होगा, कुगुरु से मेरा भला होगा। वो तो ये सोच करके आया है आपके पास में कि आपसे मेरा भला होगा। किसी गुरु की शरण में क्यों आया है? इसलिए आया है कि अरे यार ये गुरु है भाई साहब, ये मेरे को सही उपाय बतलाएंगे। किसी शास्त्र को पढ़ने में प्रयत्नशील क्यों हुआ है? ये सही रास्ता दिखाएंगे हमारे को। क्यों किया है ऐसा? ये विचार करके कि इनसे मेरा भला होगा, ये तो ऐसा जानता है, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे यह अचेत हो जाए। ऐसी बुर्की फेरते हैं, ऐसा आपका दिमाग कर देंगे कि आप अचेत हो जाओ, आप बिल्कुल उनके अनुसार चलोगे। वो कहेंगे ये अनुष्ठान करा लो। अरे अन्य मतियों के चक्कर में उलझ जाता है ये, मंत्र तंत्र ज्योतिष आदि के चक्कर में ऐसे ऐसे काम करते हैं। वो कहेंगे भाई साहब 21,000 रुपये लगेंगे, आपके नाम से अनुष्ठान कराना पड़ेगा, एक होम कराऊंगा, एक हवन कराऊंगा, एक जाप कराऊंगा, बस आपकी पर्ची लिख करके मैं वहां डाल दूंगा। क्या सारे हिंदू पंडित लोग जितने हैं ना, जितने दूसरे दूसरे सब लोग मंत्र तंत्र के नाम पर जो दुकानें चला रहे हैं, उन सब की हालत ऐसी है। आप नहीं, बस हरिद्वार जाऊंगा, वहां जाकर के करूंगा, उस जगह पर जाकर के महाअनुष्ठान कर रहे हैं, एक उस जगह पर तुम्हारे नाम की पर्ची और तुम्हारे नाम से भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे ठीक हो जाएगा, 21,000 रुपये लगेंगे। क्या अब तुम क्या करो? तुम तो बस पैसे दे दो कि साहब हमें कैसे पता लगे, बस नहीं वो काम हो जाएगा, बस तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम रहोगे नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा। और वो जाकर के ये ताबीज है, ये लो, रोजाना सुबह उठते ही पहले यदि टीवी चैनल खोलो तो हर टीवी चैनल के ऊपर बाबा आपको उपदेश देते हुए मिल जाएंगे। ये खरीदो, ये खरीदो, तुम्हारे घर के कोने में ये ले जाकर के रख लो, इससे ऐसा हो जाएगा, ये ताबीज है, ये मंत्र पड़े हुए हैं, और बहुत शक्तियां हैं इसके अंदर, इसे तुम्हारे घर के कोने में ऐसी जगह पर ले जाकर के रख लेना, उससे तुम्हारा भला हो जाएगा। अब ये सोचता है यार, और सारे पैसे वाले चक्कर है, लाखों करोड़ों रुपया रोज खर्च करते हैं। अब किसी ने समझा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, 21,000 ही तो मांग रहा है, 51,000 ही तो मांग रहा है, घर में शांति होगी तो हो जाएगी, अपना क्या बिगड़ रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं अचेत हो गया तूने अपनी बुद्धि को बेच खाया, तेरी अकल को सारी घुमा दिया उन्होंने। ये कह रहे हैं यहाँ मैं क्या कहूँ, ये टोडरमल जी के शब्द पढ़ रहा हूँ, ये महामना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का महान उपकार है। यदि ये ऐसी बातें हमारे को स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखते तो हम कहाँ भटक रहे होते, कहाँ लहते रहते अभिचारी, बोलो, भटक रहे होते इधर उधर। ये सच्ची बातें सुनने का अवसर मिल गया हमारे को, कोई लाग लपेट नहीं है। देखो अब समस्या ये, अब और सुनना, अब समस्या क्या होती है, जब कभी हम ऐसी बातें बतलाते हैं ना, क्या तो जिनके बारे में हमने ऐसी बात बतलाई, अब ये जाकर के उन्हीं से पूछ लेता है, क्या उन्हीं से जाकर के पूछता है, अरे महाराज पंडित जी ऐसा है, वो हमने उनसे सुना, वो तो ऐसा कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता है। अरे यार तू किसके पास में चला गया, उनके पास में जाना मत आगे से। समझ आ रही है बात?
क्योंकि हमने जिनके बारे, अरे जिन देवी देवताओं के संबंध में हमने ये कहा कि ये गलत काम कर रहे हैं, हमने सही बात बतलाई, तो उन्हीं से जाकर के राय मांग रहा है क्या? जैसे अभी इसको छोड़ो, अभी इस मैटर को छोड़ो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। किसी डॉक्टर का, कोई डॉक्टर बहुत लोभी था, लालची था, आपका थोड़ा सा जानकार था, और वो आपको फंसा रहा था किसी केस में। अब कोई समझदार व्यक्ति मिला और उसने ये कहा कि भैया ये तुम्हें फंसा रहा है, थोड़ा विचार कर, समझदारी से काम कर, भले ही तेरा जानकार हो लेकिन ये तुझे उलझाने का काम कर रहा है। तो इसके समझ में आने लग गई बात। अब जब समझ में आने लग गई तो इसने क्या गलती कर दी कि वो जो उलझा रहा था ना, उसी के पास में जाकर के राय मांग ली कि यार आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, मैं क्या करूं। अब बोलो क्या होगा? अब क्या होगा? तो पागल है, क्यों गया था उसके पास में राय लेने के लिए? तू तो मेरी चरण में रहे, बता रहा हूं ना मैं, ऐसा ही कर कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। ऐसा चक्कर में फंस जाता है। सही बात बताने वालों के पास में जाने से रोक देंगे तुम्हारे को क्या? तुम्हें ये कहेंगे तुम इनके पास में जाओ मत, तुम इनसे सुनो मत, मैं जो बतला रहा हूं, क्योंकि उनकी दुकान बंद होती हुई दिखाई देती है। हमें कोई लाग लपेट नहीं है किसी भी व्यक्ति से, हम सच्ची बात बतलाना चाह रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि से निर्णय करो यार, हम जो कह रहे हैं वो नहीं, हमारी बात मत मानो, हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, हम सुना रहे हैं इसलिए मत मानो। तुम्हारी गांठ की जो बुद्धि है, अपनी अकल है, उसको खोल करके देखो जरा। नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा हो जाता है साहब, ऐसा हुआ है भाई साहब, हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, उनका आशीर्वाद मिल गया था, उन्होंने हमारे को इतना आशीर्वाद दिया भाई साहब, उनकी वजह से ही हुआ है ये तो सब। तो भाई हम क्या करें? ये कह रहे हैं तेरे अभाग्य से ऐसा होगा, तुझे ऐसा ऐसा लगने लग जाएगा। सही, अब जब तेरा ही अभाग्य ऐसा है तो हम भी क्या करें? तेरी होनहारी ही खोटी है। जिसको अधोगति में जाना है, जिसका संसार परिभ्रमण का काल लंबा है, उसे ऐसी बातें समझ में आएगी। इतना बड़ा भ्रम और इतना बड़ा धोखा है, जो मैंने परसों या कल आपसे बात कही थी। वो ट्यूबलाइट जलाने वाले गांव के आदमी, वो बस ऐसे माचिस की तिल्ली लगाता है और कहता है ट्यूबलाइट जल गई। इतना बड़ा धोखा है ये, समझ लो आप कि साहब क्या बात कर। और फिर ये और कहता है मुझे तो एक्सपीरियंस है, ये और कहता है कि मैंने तो किया है। सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने ऐसा किया था, मैंने शांति विधान कराया था और हमारे अम्मा जी मरते हुए बच गए थे। ये सच्ची बात है, मेरे अनुभव की बात कह रहा हूं मैं। अब भाई तुझे क्या सच्ची दिखाई दे रही है? तेरे माथे पे बुरकी पड़ी है, क्या करें? काम हो रहा है उदय से, काम हो रहा है पीछे से स्विच ऑन करने वाले से, लाइट जली है और तुझे तो ये लग रहा है कि इससे ऐसा हुआ है। सोच तो सही, कोई व्यक्ति कैसे करेगा? मेरे कर्म के उदय के सिवाय कोई मेरी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है क्या? हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है। ये सारा जिनागम झूठा हो गया क्या? आप आओ मेरे पास में, आओ, आपके बाबूजी की तबीयत खराब है ना, मेरे पास में आओ, 3 दिन आना आप मेरे पास में, मैं ऐसा जाप करूंगा। पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, आपकी श्रद्धा हो जितना दे देना आप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब हो जाएगा। आपको लगता है यार निर्लोभी है, इनको पैसे भी नहीं चाहिए क्या? और कदाचित अब वो मर जाएंगे तब तो आप कुछ कहोगे ही नहीं, ये थोड़ी ना गालियां दोगे आकर के। आप तो ये कहोगे यार आपका तो विचार अच्छा ही था, आपकी तो भावना अच्छी थी, आप तो बचाना ही चाहते थे, आपकी तो बहुत करुणा थी हमारे प्रति, यही कहोगे ना। मतलब यदि काम नहीं हो तो भी हमने सिंपैथी ले ली, ये कहकर के हम हमारा कितना वो करुणा है आपके प्रति, हम कितना चाहते हैं कि आप बच जाओ। देखो एक तरफ तो ये हो गया, और कदाचित बच गए तब तो हम आसमान पे चढ़ जाएंगे। माने कितना बड़ा ये गेम चल रहा है पूरे दुनिया भर में, कितना बड़ा धोखा चल रहा है सारे समाज में। मैं क्या बतलाऊं आपको, हम नहीं चला सकते हैं ऐसा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5 दिन प्रवचन सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो कहना, बोलो अब बोलो आप क्या? एक बार गहराई से सुन लो आप, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं भी मंत्र बांटने लगूं, आपको ताबीज बांटने लगूं। बोलो बीमार तो बहुत है दुनिया में लोग, परेशान तो हर आदमी है, और सबको सब लोग मिल जाते, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। ये टोडरमल जी का ये वाक्य है, वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए। क्या करें? वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था बेचारा, क्या जैन धर्म की गहराई को समझने के लिए उद्यमवंत हुआ था, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील हुआ था वो बेचारा समझ रहा था आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। अरे भगवान कोई अलग थोड़ी न है, हम आप जैसे ही तो था उनका भी बचपन। ये जैन धर्म है, ये
भगवान महावीर स्वामी का बचपन भी हम आप जैसा ही था। पूर्व भाव में वो तो पूंछ वाले थे, यहां तो मूंछ वाला दिखाई देता है, शेर की पर्याय में थे। पार्श्वनाथ स्वामी हाथी की पर्याय में थे, अवस्था में थे। भगवान महावीर स्वामी के और पूर्व में चले जाओ तो ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर परमात्मा दादा का विरोध करने वाले मारीची की पर्याय में थे। और पूर्व में चले जाओ तो भील की पर्याय में थे, ना समझ। सोचो तो सही आप, वो उन अवस्थाओं से निकल करके आज भगवान बन गए हैं। ये जैन दर्शन का मार्ग भगवान बनने का मार्ग है। लेकिन इसको तो तत्काल चाहिए ना, इसको तो कुछ ना कुछ समझने के लिए उद्यमवंत हुआ था। और ये कह रहे हैं सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। वो दर्शन मोह के उदय जन्य अवस्था को बतला रहे हैं। उल्टे विचार में दृढ़ हो गया, होनार खोटी होगी तो इसी प्रकार का होगा। गलत संयोग में दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। शरण भावना की लाइनें हैं। तब कौन शरण होगा जब नाविक, तू जिसकी शरण में जाए वही तुझे डुबोने वाला है। तूने जिनके ऊपर भरोसा किया है वही तुझे डुबोने वाले हैं। तो तू स्वयं निर्णय कर कौन है। उपल नाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। छेड़ाला की दूसरी ढाल में कह रहे हैं वे पत्थर की नौका के समान है। वे कुगुरु खुद तो डूबने वाले हैं और तुम्हें भी डुबो देने वाले हैं। भाई साहब, ये वस्तु स्वतंत्रता का मार्ग, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग, ये वीतरागी धर्म की प्रभावना का मार्ग, एक एक कण कण की स्वाधीनता को बतलाने वाला, ये अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है निमित्त अपेक्षा से, ऐसे कर्म की चर्चा करने वाला ऐसा जिन दर्शन हमारे को मिल गया है। और उसके बावजूद क्या करें, ऐसे गुरुदेव मिल गए, सच कह रहा हूं मैं, हमारे को, जिन्होंने ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बातें खोल खोल करके बतलाई। ऐसे टोडरमल जी मिल गए हमारे को, ऐसे वीतरागी दिगंबर संतों की परंपरा मिल गई हमारे को, जिन्होंने शास्त्रों में लिखी है बातें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वे गाथाएं पढ़ करके तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु से जीवित रहता है और आयु पूरी हो जाने पर मर जाता है। अब कौन बचाने वाला, क्या करो बोलो। नहीं साहब, प्राप्त हो जाएगी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा के अंदर कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी इस तरह की बात। वो क्या कह रहे हैं, भक्ति पूज्य माणो वंतर देवो विदेदी यदि लच्ची तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सदिट्टी। 320 नंबर की गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। प्राकृत का ग्रंथ है, प्राचीनतम 12 भावनाओं के अंदर से मिलती है। वारसाणुविक का सबसे प्राचीन है, उसके बाद में यदि नाम आता है तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का नाम आता है। बोलो 320 नंबर गाथा के अंदर क्या कह रहे हैं, वो समझ में आई क्या? प्राकृत गाथा बोली है मैंने आपको, कुछ समझ में आई क्या? भक्ति पूज्य माणो व्यंतर देवो, कोई व्यक्ति भक्ति करता है, पूजा करता है किसी व्यंतर देव की, किसी देवता की पूजन कर रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं, आचार्यों की गाथाएं हैं। भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, किसी देवी देवता का अनुष्ठान कर रहा है भक्ति पूजा से। किस लिए कर रहा है? मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा जो लॉस लगा है ना मार्केट डाउन होने से, ये सब बराबर हो जाएगा, इसलिए कर रहा है। तो पता है उन्होंने अगली लाइन में क्या कहा, तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सदिट्ठी। तेरे कर्मों का क्या होगा, तेरे धर्म का क्या होगा, तेरे परिणामों का क्या होगा, ये ज्ञानी जीव इस तरह का विचार करता है। एवं चिंते ही सदिट्ठी, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। इससे नहीं होगा काम, कहां गलतफहमी में फंस गया है। और फिर इसके तत्काल बाद वाली गाथाएं तो जो है, जम जस जम्मी देशे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी अनादम जिनेण नियतम जम्मम वा एह वर्णम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे दुम इंदो वाते जिनेंदो वा इंदो वाते जिनेंदो वा। कौन टालेगा? इंद्र और जिनेंद्र दोनों बातें कह रहे हैं। आचार्यों की पंक्तियां पढ़ो, बोले सुनो, इंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है और साक्षात जिनेंद्र देव भी टालने में समर्थ नहीं है। कौन बदले बोलो? एवं जो निश्चय दो जानति दव्वाणी सब पज्जाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकति सोहु कुद्दिट्ठी। शंका मत करना इसके अंदर, भगवान जान सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। साक्षात महावीर भगवान भी उतर करके आ जाएंगे तो तेरा भला करने में समर्थ नहीं है। तो फिर साहब उनको शरण का, अरे इसलिए कहा है भगवान महावीर स्वामी द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चल, इसलिए कहा है। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है
भगवान महावीर स्वामी ने जो अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्मोपदेश दिया, उसको सुन। जो परंपराचार्यों के माध्यम से हमारे पास में उपलब्ध है, उससे तेरा भला होगा। उस बात को समझने से तेरा भला होगा। समझ उस बात को। यही शरण है। भगवान महावीर स्वामी की शरण का अर्थ क्या है? पार्श्वनाथ भगवान की शरण का अर्थ क्या है? रोजाना जिनेंद्र देव के दर्शन करने का मतलब क्या है? देखो उन वीतरागी प्रतिमाओं को, हाथ पे हाथ धरे हुए स्वरूप को, नग्न दिगंबर प्रतिमाएं दिखाई दे रही है। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। बोलो कैसे हैं हमारे भगवान? हाथ में हथियार नहीं है, कुछ भी किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं है, बगल में पत्नी नहीं है। सोचो तो सही है वीतरागी मार्ग क्या है। आदिनाथ भगवान जब राजकुमार थे, 2-2 शादियां हुई थी उनकी, नंदा और सुनंदा से। बोलो, जैसे राम जी के मंदिर में सीता बगल में दिखाई देती है क्या? कृष्ण जी के मंदिर में उनकी पत्नी बगल में दिखाई देती है, या राधा को बगल में बिठा देते हैं। सोचो आप। इसी तरह से ऋषभदेव स्वामी के मंदिर में, आदिनाथ भगवान के मंदिर में जब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बैठी है, तो एक तरफ एक पत्नी नंदा, दूसरी तरफ दूसरी पत्नी सुनंदा। बिठाओ ना आपके जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में। बोलो, जैसे महादेव जी के मंदिर में उनके साथ में पार्वती बैठी रहती है, इसी तरह से आपके आदिनाथ भगवान के मंदिर में उनकी दोनों पत्नियों को, नंदा और सुनंदा, और पास में बिठाओ नीचे ब्रह्मी और सुंदरी बेटियों को, और भरत बाहुबली बेटों को बिठाओ। एक फैमिली फोटो तो पूरी होनी चाहिए क्या? परिवार होना चाहिए ना इस तरह का। सुनो, ये इस तरह के जितने मंदिर हैं सब जगह ऐसा ही होता है। कहाँ एडमंटन में था मैं, वहां इसी तरह का था। कनाडा में मैं वहां कहां पर पिट्सबर्ग में था, हिंदू जैन मंदिर के नाम से मंदिर है वहां। हर जगह ऐसे जैन मंदिर है, जैन नहीं है मंदिर, हिंदू जैन मंदिर। एक जगह पर राम परिवार है, एक जगह पर कृष्ण परिवार है, एक जगह पर शिव परिवार है, ऐसे अलग अलग वो बने हुए हैं। और उन्हीं के अंदर एक जगह पर महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की भी प्रतिमाएं हैं। सबके परिवार है इस तरह से। आदिनाथ भगवान का भी परिवार बिठा दो, कितना अच्छा होगा। लेकिन भाई हमारा ये जो मार्ग है, जैन परंपरा का मार्ग, ये वीतरागता का मार्ग है, ये राग द्वेष का मार्ग नहीं है। ये भक्तों का भला करने का और शत्रुओं का संहार करने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग कैसा मार्ग है? ये मार्ग सच्चा मार्ग है। ये मार्ग वीतरागता की बात कहता है। ये मार्ग कहता है राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, अकशाई बनो, तुम भगवान बन जाओगे। ये रास्ता सच्चा रास्ता है भाई साहब। क्या कुछ ख्याल में आ रही है बात? माने हम जो बात कह रहे हैं, इन बात में यदि तुम्हारे को रंच मात्र भी शंका हो, शास्त्र खोल खोल करके देखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम यदि उन्हीं से जाकर के पूछोगे तो वो तुम्हारे ऊपर जो धूल हट रही थी ना थोड़ी सी, वो वापस चढ़ा देंगे और ये और कह देंगे कि किसको सुनने गया था, कि साहब संजीव गोदा को सुना था। अरे बंद कर उसको, तो क्या बातें कहता है उनकी बात मत। शास्त्र कह रहे हैं ना, ये मेरी बात। अच्छा बतलाओ, ये बात मेरी है कि ये बात 300 साल पहले लिखी हुई दिखा रहा हूं आपको? क्या ये बात 300 साल पहले की तो लिखी हुई दिखा रहा हूं, और ये जो बात लिखी है, ये बात आचार्यों के प्रमाण देकर के बतला रहा हूं। ये बात भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी है। बीच में मिलावट बहुत होती रही। क्या ये मिलावट तो सब जगह होती है, सबको अपने अपने हिसाब से चलाना है, जो कुछ भी चलाना है। लेकिन इसमें हमारा क्या स्वार्थ है ये बतलाओ। आप यदि सच्ची बात को जान लोगे, बोलो सिद्धार्थ जी, आपने यदि सच्ची बात को जान लिया तो मेरा क्या भला हो जाएगा इसमें? बोलो, इसमें मेरा क्या भला होगा? आप यदि व्यर्थ के मिथ्या मान्यता और खोटी अभिप्राय से यदि बच गए तो इसमें मेरा क्या भला हो गया कि भाई मेरा कोई भला हो गया इसके अंदर? मैं क्यों आपको सच्ची बात बतला रहा हूं? इसलिए बतला रहा हूं कि मुझे आपसे 2 पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे संपदा नहीं चाहिए, मुझे कोई यश प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। चाहिए होती तो वही मार्ग अपनाता मैं जिसमें भीड़ लगती। समझ रहे हैं आप? मैं भी यहां कह देता आपके घर गृहस्थी में होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, और 2-4 बातें घुमा फिरा करके कह देता, जो 1000, 1500, 2000, 20,000 लोग जो सुन रहे हैं रोजाना पर डे, ये सीधे 2 लाख पे पहुंच जाते, 20 लाख पे पहुंच जाते। बोलो, थोड़ा यही तो करना है मेरे को।
लेकिन मैं लोगों को यही चाहिए, और क्या है। भाई जिन जिन के घरों में समस्याएं हो वे आकर के हमसे मिलें, वे हमारा व्याख्यान सुने, हम उनकी सब समस्याओं को मिटाएं। समस्या तो इससे मिटेगी, तत्व ज्ञान से। दुख तुझे मिथ्या दर्शन की वजह से है, दुख तुझे संयोगों की वजह से नहीं है। एक परिवार के सदस्य का भी योग हो जाने पर तुझे दुख लग रहा है, अरे सारे छूट जाएंगे जब तेरी मौत होगी, तब क्या करेगा ये तो बता। सारे चले जाएंगे तब क्या करेगा तू। तुझे जो इस प्रकार का लग रहा है कि मैं इस वजह से दुखी हूं, अरे साहब मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। अरे हमारे महामुनिराज जिनके पास में रंच मात्र, तन पर एक धागा मात्र भी नहीं है, एक वस्त्र मात्र भी नहीं है, वे दुखी हैं कि नहीं ये बतलाओ पहले। नहीं है ना, सुखी है भाई साहब, आनंद मग्न रहते हैं हमारे महामुनिराज। इसका मतलब वस्त्र में सुख नहीं है, इसका मतलब धन में सुख नहीं है, इसका मतलब संपदा में सुख नहीं है, इसका मतलब बाहर में जहां हम सुख तलाश रहे हैं वहां शांति नहीं है। यही तो है सच्चा मार्ग। 6 खंड का राजपाट छोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट दीक्षा ले लेते हैं। भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के वन में आ गए। बोलो आप, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, सारी पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ करके, कौन था उनके निर्देशन में नहीं चलने वाला? बच्चा बच्चा पूरी दुनिया का, पूरे 6 खंड का भारत क्षेत्र का उनकी आज्ञा और उनके निर्देशन में चल रहा है, उसके बावजूद छोड़ करके दीक्षा ले ली। इसका मतलब जैन परंपरा का मार्ग, सच्चे सुख का मार्ग दीक्षा लेने का मार्ग है। सच्चे सुख का मार्ग बाहर नहीं है, अंदर में है। सुख बाहर में नहीं है, सुख अंदर में है। तू जो दुखी है वो अपने मिथ्या दर्शन और मिथ्या मान्यता से दुखी है। तो उपाय किसका करना है बोलो? दुख यदि मिथ्या दर्शन का है तो उपाय किसका करना है? ये समझ में तो आए दुख किस चीज का है? मिथ्या मान्यता का दुख है, ये चीज समझ में तो आए। यदि ये बात हमारे समझ में आ गई कि मिथ्या दर्शन का दुख है तो फिर उसका इलाज करेगा। बोलो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मान लो बुखार हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या मंत्र का जाप करते हो? मंत्र पे भरोसा भी नहीं है। गजब की बात सुनना, और गजब की, यदि तुझे मंत्र पर भरोसा होता तो डॉक्टर के पास क्यों जाता? बोल। आज जो परिस्थितियां इस तरह की बन रही है, लॉकडाउन और पूरे देश के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो ये महामारी फैली हुई है, आपके यदि कदाचित ये महामारी फैल गई, कदाचित आपके हो गई, तो मुझे बतलाओ डॉक्टर से इलाज कराओगे कि मंत्र के सहारे बैठे रहोगे? दोनों करेगा, दोनों करेगा। हाँ बहुत होशियार है ना, दोनों करेगा, दोनों करेंगे। होशियार होशियार बन रहा है। अरे मूर्खचंद, डॉक्टर से इलाज करा, और यदि तेरे को मंत्र पर भरोसा हो, पक्का भरोसा हो, तो कौन कौन तैयार है, आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर का इलाज नहीं कराएगा और मंत्र के भरोसे, भगवान के भरोसे बैठा रहेगा? बोलो, हैं आप तैयार? जो लोग मंत्र की इतनी महिमा गाते हैं और इतने गीत गाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारे कैंसर हो गया, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, सिर्फ मंत्र के भरोसे बैठे रहो, भगवान के भरोसे बैठे रहो। है आप में इतनी हिम्मत? बात कर रहे हो आप भगवान के लिए, भगवान कर देंगे, भगवान नहीं नहीं साहब ये मंत्र से हो गया, इनके आशीर्वाद से हो गया, इनसे हो गया। अरे तुझे आशीर्वाद और भगवान के ऊपर भरोसा भी सच्चा नहीं है, तब तो डॉक्टर के पास में जा रहा है। यदि तुझे भरोसा होता, सच में दिल पर हाथ रख करके बतलाओ मुझे, यदि तुम्हें सच में भरोसा होता तो तुम डॉक्टर के पास में क्यों जाते? बुखार हो, अरे भाई शरीर का काम है, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उनके पास में जा। ये तो उपाय निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई भी देता है, दवाई लेने से तबीयत ठीक होती हुई दिखाई देती है, उसमें किसी तरह का दोष नहीं है। तबीयत खराब हो गई है और यदि डॉक्टर के पास में जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो स्टडी की है, उन्होंने वो पढ़ा है, उन्होंने उस चीज को समझा है, इन्वेंशन हुए हैं, दवाइयों की रिसर्च हुई है, लेबोरेटरी के अंदर सारे दुनिया लगी हुई है, और फिर भी सुनना, फिर भी डॉक्टर के इतना उपचार करने पर भी ठीक होना और नहीं होना, ये तो शरीर का परिणमन और तेरे उदय के निमित्त पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है बात? सच्चाई क्या है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? देखो भाई, बातें तो जबरदस्ती ज्यादा बढ़ गई, इतनी बातें। मैं तो मन तो ये था कि आगे पूरा प्रकरण खत्म करूं मैं, लेकिन जब तक अच्छे से समझाओ नहीं ना, तब तक समझ में आती नहीं है। अभी भी कितनों के समझ में आएगी और कितनों के नहीं आएगी, क्या मालूम, जो कुछ भी होगा। लेकिन हम धोखे में नहीं रखना चाहते, सीधी सी बात है। हम आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहते हैं, हम आपको गलत बात नहीं बताएंगे कभी भी, क्योंकि हमारा स्वार्थ नहीं है।
पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। पता कैसे चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है? तुम ही झूठ बोल रहे हो तो संजीव जी, हो सकता है ये जो संजीव जी बोल रहे हैं ये बात झूठी हो तो क्या करें? तो मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भाई तेरे पास में भी तो अकल है, तू भी तो 2 रोटी खाता है क्या? तेरे पास में भी तो बुद्धि है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। इधर ये बात है, इधर ये बात है, तू निर्णय कर किस में सच्चाई होती हुई दिखाई देती है। बोलो। घर में भी तो निर्णय करता है ना, व्यापार करने में निर्णय करता है कि नहीं करता है? बता। और कोई व्यक्ति यदि तेरे बच्चे के मान लो कैंसर हो गया और कोई व्यक्ति ये कह देवे कि इस मंत्र से ठीक हो जाएगा, और सुन इस मंत्र से ठीक होगा, डॉक्टर के मत दिखाना, तो तू क्या मान जाएगा? निर्णय करेगा ना तू। तुझे पता है ये जो धर्म के माध्यम से सही हो जाता है इसे ऑप्शन में रखता है साथ में। क्या सच्चा भरोसा तुझे भी नहीं है और सच्चा भरोसा बताने वालों को भी नहीं है। जो व्यक्ति ये बतलाए मान लो कि आपके इस मंत्र से बीमारी ठीक हो जाएगी, वही व्यक्ति ये कहे कि बच के रहना। क्यों? हमारे पास तो मंत्र है ना, फिर बच के रहना क्या होता है? निकलना मत, निकलना मत, खुद डॉक्टर के भागेंगे। अरे भाई सच्चाई कुछ और है। चलो कोई बात नहीं। लाइनें देखो जरा, 52 नंबर पेज पर क्या लाइनें कह रहे हैं, देखिए। मेरा भला होगा, पहली लाइन से, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं, ऐसा उपाय करेंगे, तेरा ऐसा इलाज करेंगे कि तू सत्य से दूर हो जाएगा। ऐसा इलाज करेंगे कि तेरे को सत्य के नजदीक जाने नहीं देंगे। ऐसा उपाय कर, सावधान रहना, चले मत जाना, सुन मत लेना, बात नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, अरे देख देख, और देख इस शास्त्र में लिखा है, देख इस मंत्र से ऐसा, देख इस मंत्र से ऐसा, शास्त्र में लिखा है। तो बताएंगे मंत्र है ना, हमारे शास्त्रों में भी मंत्र है, लेकिन स्वार्थ साधना के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं मंत्र का जाप करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको माला फेरने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप माला फेरिए, आप जाप कीजिए, आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए, आप भक्तामर स्तोत्र बोलिए, लेकिन गलत धारणा रख करके मत बोलिए। भाई साहब, क्या मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और किसी ने कहा भक्तामर का जाप करो, और मैंने रात भर भक्तामर का जाप किया और सुबह बच्चा मर गया, अब बोलो भक्तामर पे मेरी श्रद्धा का क्या होगा? बोलो, सब समझ में आ रही है मैंने क्या कह दिया? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, घर में ले आए, बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और किसी ने कहा भक्तामर के इस छंद का पाठ बिल्कुल नॉन स्टॉप करना, भरोसा रख करके सुबह तक बच जाएगा, और हमने किया वो सब, और नहीं बच्चा, बच्चा मर गया वो। तो भक्तामर पर श्रद्धा होगी कि अश्रद्धा होगी? बोलो। हिंदुस्तान में कितनी घटनाएं ऐसी घटती है, भगवान की रोजाना भक्ति पूजन करने वाला व्यक्ति, जैनियों में तो नहीं होती इस तरह की, लेकिन भगवान की रोजाना भक्ति पूजन करने वाला व्यक्ति अपने किसी संकट को लेकर के भगवान के पास में आया और भगवान से आकर, भगवान ये काम हो जाना चाहिए, आपका सच्चा भक्त हूं, चैलेंज करता है। और टीवी की स्क्रीन पर तो ऐसा हाथ से ऐसा वो फूल नीचे गिरता हुआ दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं, आशीर्वाद में, ओ भगवान का आशीर्वाद मिल गया, काम हो गया, और घंटे बजने लग जाएंगे, ऐसा होने लग जाएगा सब कुछ। और ऐसे न्यूज़पेपर में कई बार खबरें पढ़ी है हमने, उसका काम नहीं हुआ, उसने जाकर के भगवान की प्रतिमा तोड़ दी। मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को, इतनी भक्ति की मैंने, उसके बावजूद भगवान ने बचाया नहीं। अरे पहले ही ये दिमाग सेट रखना कि भगवान बचाते नहीं, पहले इस बात को सेट क्यों नहीं रखता है? ये चक्री घुमा दी देखो आप। ऐसा उपाय करते हैं, कौन? कुदेव, कुगुरु, कुधर्मादिक ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए, इसको कुछ होश नहीं रहा। हाँ बस आप जो कह रहे हो सही बात, अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था बेचारा। मेरी भावना की लास्ट लाइन नहीं है, वही तो कह रहे हैं ये जो आप रोजाना मेरी भावना का पाठ करते हो, वही तो बात लिखी है यहाँ। वस्तु स्वरूप विचार, वही शब्द है, हूबहू शब्द। वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सारे दुख और संकटों को जीतने का उपाय क्या है? बोले वस्तु स्वरूप का विचार है। अब ये बात तो टोडरमल जी की नहीं है, ये बात तो जरा पूछो, इस लाइन का अर्थ तो पूछो किसी से जाकर के। वस्तु स्वरूप का विचार क्या होता है? वस्तु स्वरूप का विचार ये होता है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है सब द्रव्य स्वतंत्र, जगत में कोई न किसी का काम करे, ये वस्तु स्वरूप का विचार है। 6 जाति के द्रव्य हैं दुनिया में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये वस्तुएं हैं। इनका क्या स्वरूप है?
जीव क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, धर्म धर्म आकाश काल क्या होते हैं, ये द्रव्य क्या है, ये जगत कैसे चल रहा है, ये जीव मर क्यों जाता है, ये मर करके चला क्यों जाता है, ये जीव नया कैसे आ गया है, इसका जन्म कैसे हो गया है। एक ही मां के गर्भ से जन्मे हुए दो बच्चे, जुड़वा बच्चे, और एक का नेचर अलग प्रकार का है, दूसरे का नेचर अलग प्रकार का है। क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? इन सब बातों के विचार को कहते हैं वस्तु स्वरूप विचार। ये कैसे हो गया यार? एक मां के चार बच्चे, चारों को, अब चार की नहीं कह रहा मैं, दो की कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे और ज्यादा निकट का संबंध बतलाना है। जुड़वा की बात कर रहा हूं मैं। बोलो, शक्ल भी मिल रही, शक्ल भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ फर्क होगा, अकल अलग अलग होगी उनकी। शक्ल एक जैसी दिख रही है लेकिन अकल में जमीन आसमान का अंतर है। बोलो, होता है कि नहीं? किसने किया, क्यों हुआ, आखिर ऐसा? इन सब विचार का नाम है वस्तु स्वरूप विचार। तो टोडरमल जी यहां कह रहे हैं सेकंड लाइन में, 52 नंबर पेज, सेकंड लाइन, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, प्रयत्नशील हुआ था कि मुझे वस्तु स्वरूप का विचार करना है, क्योंकि मैंने मेरी भावना की लास्ट लाइन में पढ़ा था, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसलिए उद्यमी हुआ, प्रयास कर रहा है। सो हो क्या गया? कोशिश तो सही दिशा में की थी, फिर हो क्या गया? सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। अरे यार, ये क्या हो गया? गलत विचार में दृढ़ हो गया, गलत डॉक्टर के चक्कर में फंस गया, गलत वकील के चक्कर में फंस गया। जिनको भला करने वाला समझता था वे डाकू थे, वे चोर। सुनो, जितने भी चोर डाकू लुटेरे होते हैं ना, बदमाश लोग होते हैं, वे अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। समझ में आ रही है बात? जितने ठग होते हैं ना, लूटने वाले, आपके घर आए हैं, लूटने के लिए आए हैं, कितनी घटनाएं ऐसी घटती है रोजाना, आए दिन। मैंने किसी के घर में घुस गए, उनसे बतलाया और कुछ आपके सोने की चूड़ियां बिल्कुल साफ नहीं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मात्र 100 रुपए में तुमने ला करके दी, और असली की जगह नकली, और ये सब के कौन से वेश बना के आए थे? अच्छा वेश बना के आए थे। अरे अच्छा वेश नहीं बना करके आवे तो उनकी बात तो सुने क्यों? और सुनो क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी ने इस तरह की बात लिखी, आचार्यों ने ऐसे तर्क दिए कि वे लोग जो बात कहते हैं वे सच्ची बातों के पर्दे में झूठी बात मिला करके देते हैं, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत भी सच्ची बात नहीं कहेंगे तो झूठी बात चलेगी कैसे? नकली नोट भी वही चलता है जिसकी शक्ल असली जैसी होती है। क्या नकली नोट चल रहा है साहब? नकली नोट चल रहा है। कौन सा नकली नोट चलेगा? नकली नोट वो नकली चलेगा, वो बच्चों के खेल वाला नहीं, वो बिजनेस के अंदर जो बच्चे खेलते हैं ना, क्या, और नकली नोट चला रहे हैं, आप अपने खेल रहे हैं, बच्चे लेन देन कर रहे हैं, वो नोट से जरा खरीद करके देखो किराने की दुकान पर कुछ मिलेगा क्या? नहीं चलेगा। कौन सा नकली नोट चलने की संभावना है? असली जैसा, असली जैसी शक्ल होगी। तो ये जो दुकान जो गलत जो चलेगा वो कैसे चलेगा? कभी सत्य की बात करेंगे, कभी अहिंसा की बात करेंगे, कभी ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, कभी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे आपसे, हैं, और उन अच्छी बातों के बीच में ये मिलावट मिलेगी। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, तो विपरीत विचार में दृढ़ हो गया, हो जाता है। अब दृढ़ हो गया, उल्टे विचार में ही दृढ़ हो गया, खोटे विचार में ही दृढ़ हो गया। और अब क्या होगा? अब तो भाई साहब पहले ही दुखी था, पहले ही वहां खेत खिन्न होता था, पहले ही पीड़ित था। अब किसी ने ये बतला दिया कि तेरी इस पीड़ा को दूर करने के लिए तुझे ये भोग सामग्री चाहिए। भाई भोग सामग्री की तरफ दौड़ने लगे। दिमाग में ये बात सेट हो गई कि देखो अभी भाई मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, अच्छा बड़ा मकान बन जाएगा इनके आशीर्वाद से तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसमें दृढ़ हो गया, नहीं नहीं, अब पैसे के पीछे भाग रहा है, अब धन के पीछे भाग रहा है, अब संपत्ति के पीछे दौड़े जा रहा है, विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। ओहो, क्या फिर हो क्या गया? विषय कषाय की वासना और ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि मान्यता में वो बैठ गया, इससे सुख होता है, अभिप्राय में ये बैठ गया, इनसे ऐसा हो जाएगा, इनसे। भला किसमें है? भले और बुरे का विचार तो कर भले प्राणी। पीछे जो लाइन दी थी ना अभी, जो अपन ने पढ़ी है, लास्ट लाइन है जो पढ़ी थी, असैनी पंचेंद्री तक तो विचार ही नहीं है, तू सैनी पंचेंद्री हुआ था ना। सैनी पंचेंद्री का मतलब क्या होता है? मन सहित है, बुद्धि सहित है, तू विचार कर।
विचार कर जरा, बुद्धि सहित है तू व्यक्ति। विचार नहीं कर रहा है, विषय कषाय की वासना बढ़ गई। हम विचार क्यों करें, हमारे बाप दादा ये करते आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम विचार क्यों करें, हमारे बाप दादा ये करते आ रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा यदि नरक में जाएंगे तो तुम तैयार हो क्या नरक में जाने के लिए? आगे चल करके ये प्रसंग दिया है, जैसा आपने प्रश्न किया है ना। अरे मैं कह रहा हूं इस ग्रंथ को नियमित पढ़ते रहो, आप नियमित सुनते रहो, आपको सारी बातें, सारे विषय क्लियर होते चले जाएंगे। एक कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी का 7वें अध्याय में प्रकरण दिया है। कुल परंपरा के अनुसार ऐसे गजब गजब के तर्क दिए हैं, ऐसी गजब गजब की बातें कही है, क्या बतलाऊं आपको। पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। नियमित पढ़ो, नियमित सुनो, एक बार गंभीरता से निष्पक्ष होकर के निर्णय करने का प्रयास करो। बाप दादा चोरी करते आ रहे थे, हमारे तो कुल परंपरा में सारे चोरी थे, तो हमें क्या करूं बोलो? हम भी चोरी करेंगे भाई साहब। और फिर बाप दादा तो पकड़ में नहीं आए थे, तू पकड़ में आ गया और किसी ने कहा तेरे को सजा मिलने लगी। क्या बात कर रहे हो साहब, चोरी करना तो हमारा खानदानी बिजनेस है, आप कैसे आप ये कर सकते हो? सुन भाई, छोड़ेंगे नहीं तुझे। हाँ, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, सीधी सी बात है। विषय वासना बढ़ गई, बढ़ा दी, बढ़ाने का काम किया। अच्छा, यदि मैं आपको आशीर्वाद देते हुए या कोई आपको आशीर्वाद देते हुए कहे कि आपके 2 करोड़ की संपदा है ना, समझ लो आप 6 महीने के अंदर 200 करोड़ की हो जाएगी, तो क्या हुआ? खुश होगा कि नहीं होगा? इसको लगता है यार बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मजा आ गया। अब इसके बिजनेस बढ़ाने की बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई, तो विषय कषाय बढ़ गए तेरे। समझाना तो ये था कि तेरे 2 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, इसमें सुख नहीं है, समझाना तो ये था। और समझाया क्या? उल्टा ये समझा दिया कि तेरे को ऐसी संपत्ति बढ़ेगी, अरे खूब संपत्ति, अरे खूब बढ़ेगा तेरा। और ये उल्टा फंस गया उस चक्कर में, विषय वासनाएं बढ़ने लगी, और अधिक दुखी होता है, और अधिक दुखी होता है। तो यहाँ कुदेवादिक के निमित्त से या भाग्य की बात हमने पढ़ी है। सच्चे देव गुरु धर्म का निमित्त बने, वहाँ क्या हो जाता है और क्या वस्तु स्वरूप है, ये सब बातें मुझे आज करनी थी, लेकिन कल इस प्रकरण को हम संपन्न करेंगे। अभी की बात को इसी भावना से हम विराम देते हैं कि आप निष्पक्ष होकर के निर्णय करना, अपनी बुद्धि से विचार करके निर्णय करना। चर्चा किसी से मत करो, सिर्फ सुनो, शास्त्रों को देखो, खोजो, तलाशो, किसी तरह की शंका हो तो पूछो, बात करो। आगम आपके साथ में है, बुद्धि आपके पास में है, मिथ्या भ्रम का पोषण गलती से भी मत करो। ये दर्शन मोह है जो पहले ही हावी हो रहा है, साथ में उस दर्शन मोह के साथ में एक ग्रहित मिथ्यात्व कहा है ऐसे जनागम में। आगे 5वें 6ठे अध्याय में खूब चोट मारी है ऐसी मान्यताओं के ऊपर। 6ठा अध्याय पढ़ करके देख लेना, खूब चोट मारी है, गजब से चर्चा की है उसकी। जैनियों की चर्चा की है, जैन मतावलंबियों की ऐसी चर्चा की है। तो भाई अपने उपयोग को सुधार कर हम सभी सच्चे मार्ग पर चलें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, वीतरागी जिन धर्म की प्रभावना में सहयोग करें और इस सच्चे जिन धर्म के मार्ग पर चलते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।